हेलो हेलो, नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक प्यारा सेशन लेकर के, जिस सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे आज बीएससी और बीए। ये पेपर बीए वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, तो बीएससी और बीए का एम जेसी MIC 01, जिसके अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ट्रिगोनोमेट्री से। यानी कि हायर ट्रिगोनोमेट्री आप सभी को पता होगा यूनिट 1 में आता है। कहाँ आता है सर? यूनिट 1 में आता है। और यूनिट 1 से पूछे जाने वाले पीवाईक्यू पीवाईक्यू के सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे हम आपके साथ पीपीयू पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना का 2023 का पीवाईक्यू 2023 में जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसका हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी। वैसे तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप अगर देखें तो हमारे यूट्यूब पर जो पढ़ाया गया कंटेंट है उससे भी आप 100% सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, या हमारे अगर ऐप से आप पढ़ रहे हो तो आप तो 100% कर ही चुके होंगे। ये मेरा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। हमारे ऐप पर 11th 12th बीएससी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोर्सेज किस फॉर्मेट में है? लाइव कोर्सेज से भी रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो क्लास अवेलेबल है हर एक कोर्स के अंदर में। कभी भी चैट कर सकते हैं टीचर के साथ, अब जब कभी भी आवश्यकता पड़े। और सबसे बड़ी बात, फ्री बुक का पीडीएफ, उसके बाद सर यूट्यूब पे जो पढ़ाए जा रहे हैं क्लासेस उसका पीडीएफ और पीवाईक्यू, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। यूट्यूब का जो पीडीएफ है वो आपको फ्री कोर्स में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्री कोर्स में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस चल रही है जिस भी कोर्स का, उसका फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर ए प्लस आयोटा बी है, तो ए का वैल्यू बताइए। हम लोग पढ़े हैं फार्मूला लॉग अल्फा प्लस में, लॉग अल्फा तो पहले यहां पर ये दिया हुआ है लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा बराबर ए प्लस आयोटा बी। और हम जानते हैं लॉग अल्फा प्लस आयोटा बीटा का प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो होता है अपना हाफ इंटू लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में आयोटा इंटू टैन इनवर्स बीटा बटा अल्फा, और इधर में ए प्लस में आयोटा बी है। आपको पूछ रहा है ए का मतलब इसका रियल पार्ट। क्या पूछ रहा है सर? रियल पार्ट। रियल पार्ट पूछने का मतलब ए का वैल्यू। ए का वैल्यू हमारे पास में कितना है सर? हाफ इंटू में लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं हाफ चल जाएगा इसके पावर में, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हाफ पावर। इसका मतलब रूट भी लिख सकते हैं आप इसको, लॉग अल्फा स्क्वायर रूट में आ जाएगा लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। इसमें से किसी भी सिचुएशन में आंसर बन सकता है। अब देखें, पहला अपने पास तो नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा है बट यहाँ प्लस छूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, प्लस डाल लेना। और ये हमारा तैयार हो गया सी ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हुआ। ये सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में कॉस का जो फार्मूला होता है, कॉस अल्फा, कॉस का फार्मूला जो होता है, कॉस का फार्मूला उसका सम का फार्मूला होता है अपने पास में। सम बराबर कॉस में फार्मूला होता है साइन एन अल्फा बटा टू, साइन एन अल्फा, साइन एन बीटा बटा टू, सॉरी एन बीटा बटा टू, अब बटा में साइन बीटा बटा टू, इंटू में लिखोगे कॉस अल्फा प्लस में, अल्फा प्लस में एन माइनस वन इंटू बीटा बाई टू, बीटा बाई टू। ये अपना प्यारा सा फार्मूला, इस फार्मूला को हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है जी सर। अल्फा क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म होता है एंगल का। बीटा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो अल्फा अपने पास अल्फा ही है, फर्स्ट टर्म अल्फा ही है। और उसके बाद बीटा होता है एंगल का कॉमन डिफरेंस, मतलब अगला माइनस पिछला। 3 अल्फा माइनस अल्फा, 3 अल्फा में से अल्फा घटाओगे तो 2 अल्फा आ जाएगा। अपना एन तो एन ही रहेगा, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म एन ही है। इसके सम का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसके सम का फार्मूला हो जाएगा साइन एन बीटा बटा टू, 2 अल्फा बटा टू, एन तो छोड़ ही दिया आपने सर, लगा देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, एन बीटा बटा टू, और नीचे में साइन बीटा बटा टू मतलब 2 अल्फा बटा टू, इंटू में कॉस अल्फा, तो अल्फा के जगह पे अल्फा ही लगाना है,
n-1, अब बीटा के जगह पर लगाना है 2 अल्फा बाई 2। यहां पर सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, इसका दो, सब का दो आप कैंसिल कर सकते हो, यहां पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारे पास बच रहा है ये साइन n अल्फा बटा में साइन अल्फा, उसके बाद इनटू में लिखोगे कॉस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लो तो हमारे पास 1 प्लस n-1 आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, तो यहां से 1 1 कैंसिल हो जाएगा। हम कह सकते हैं यहां पर से साइन n अल्फा इंटू कॉस n अल्फा, ये जो साइन लिखा हुआ इसको इसके बगल में ला करके लिख दो, जो कि बन जाएगा कॉसिक अल्फा, यानी कि साइन अल्फा कॉस एन अल्फा कॉसेक अल्फा। एक ही तरह का आंसर लग रहा है देखने में, बी और सी, कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें कॉस सिर्फ अल्फा, इसमें कॉस एन अल्फा है, कॉस एन अल्फा वाला हमारा आंसर बनेगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। और अगर सबसे बड़ी बात कहा जाए, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो या आपको काम का लगता हो वीडियो, तो जरूर आप अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके मित्र बिलोंग्स कर रहे हैं या सेम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं उसी यूनिवर्सिटी के आपके मित्र हैं, तो जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी एग्जामिनेशन में बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आइए सर, क्वेश्चन है अगला अपने पास में सब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था और यहां पर बाकी क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। क्या है सर, ए बराबर कॉस अल्फा और उसके बाद प्लस में आयोटा साइन अल्फा, बी बराबर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, सी बराबर में कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। तो हमें कहता है ए बी सी प्लस 1/ABC का वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर लिखना भी है इसमें। तो ऐसे लिखेंगे ए का वैल्यू सर कॉस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा। आप इसको आइलर से भी बना सकते हो, डीमाइबर से भी बना सकते हो, डीमाइबर परफेक्ट है, डीमाइबर से बनाएंगे इसको। उसके बाद बी बराबर में हमारे पास में कॉस बीटा अब प्लस में आयोटा साइन बीटा। उसके बाद सी बराबर लिखोगे तो कॉस गामा अब प्लस में आयोटा साइन गामा। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये मालूम पड़ गया तो यहां से ए 1/a निकाल लो, जिसको हम ए का पावर -1 कह सकते हैं, ए का पावर -1 कह सकते हैं। ए का पावर -1 का मतलब सर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का पावर -1, यानी कि आप यहां से कह सकते हो पावर जाता है एंगल के मल्टीप्लाई में, अब माइनस जो होगा उसका साइन चेंज कर देगा, तो बचेगा कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे 1/b का, तो 1/b में आ जाएगा b का पावर -1, इसका मतलब कॉस बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा का पावर -1। इसका मतलब यहां से कह सकते हो सर कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा है। और 1/c की जहां तक बात होगी तो 1/c भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे, कॉस गामा और फिर प्लस में आयोटा साइन गामा, इसका पावर -1, ओ सॉरी, इसमें c का पावर -1 पहले लिख लो, c का पावर -1 यानी कि कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का पावर -1। हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा। अब इस सभी वैल्यू का यूज करेंगे इसके अंदर में, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पर से तो हमारे पास में है ए बी सी और फिर प्लस 1/ABC। आप इसको ए बी सी अब प्लस 1/a इंटू 1/b इंटू 1/c लिख सकते हैं, चाहे a का पावर -1, b का पावर -1, c का पावर -1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का वैल्यू पुट कर दोगे ये सारे, 1/ABC का वैल्यू पुट कर दोगे ये सारे, यहां पर से आ जाएगा ए बी सी का वैल्यू सर कॉस अल्फा और फिर प्लस में आयोटा साइन अल्फा, ये ए का वैल्यू है। फिर उसके बाद कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, बी का वैल्यू है। और फिर उसके बाद कॉस गामा प्लस में आयोटा साइन गामा, कॉस गामा प्लस में आयोटा साइन गामा, सी का वैल्यू है। और 1/a के लिए सेम चीज लगा देना है, क्योंकि सेम ही है बट माइनस है बीच में, इसमें सारे प्लस में इसमें सारे माइनस में, इसका मतलब आप यहां पर से कुछ ऐसा लिख दोगे,
और आपने ये पढ़ा होगा, बखूबी पढ़ा होगा कि भैया मल्टीप्लाई में अगर होता है, सी नहीं यहाँ पर गामा, मल्टीप्लाई में अगर होता है, एक मिनट यहाँ भी गामा, मल्टीप्लाई में होता है पोलर फॉर्म अगर, तो एंगल ऐड होता है, चाहे बीच में प्लस रखता हो चाहे बीच में माइनस रखता हो, माइनस में माइनस प्लस में प्लस। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर उसके बाद कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने किसको पकड़ा, इसके कॉस को पकड़ा, बीच में माइनस है, माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और आप यहां से पाएंगे कि भाई साहब कैंसिल हो चुका है ये। और जब कैंसिल हो चुका है इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं 2 इंटू सेम चीज आ गया ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऐसा ये आंसर बन गया। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी करवाया है अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में, जिस समय मैं हायर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उस समय की बात है। डी-माइवर्स थ्योरम का अप्लाई करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, ये क्वेश्चन हमने करवाया है। हमारे पास में लिखा हुआ है सर x का पावर 7 प्लस में x का पावर 4 अब प्लस में x का पावर 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से x का पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा x प्लस 1 बच रहा होगा, इसमें 1 कॉमन लेंगे तो x का पावर 3 प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ से x, ओ हो x का पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, हाँ x का पावर 3 अब प्लस में 1 इंटू में x का पावर 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का पावर 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x का पावर 3 इज इक्वल टू -1। अब -1 का पोलर फॉर्म आपको आना चाहिए, वो भी जनरल वाला। जनरल वाला पोलर फॉर्म क्या होता है इसका, x का पावर 3 इज इक्वल टू कॉस 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई है ना जनरल फॉर्म इसका। पाई होता है -1 के लिए, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, उसमें 2n पाई जोड़ते हैं तो बन जाता है जनरल फॉर्म। अब इस पावर को उस साइड भेज दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा अपने पास में कॉस 2n पाई प्लस 2n प्लस 1 पाई 2n प्लस 1 इंटू पाई अब प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई, इस पूरे का पावर 1/3। पावर को एंगल के मल्टीप्लाई में डालना है, हम यहां से देख पाएंगे इसका मतलब आ जाएगा कॉस 2n प्लस 1/3 पाई और उसके प्लस में आयोटा साइन 2n प्लस 1/3 पाई। ये x का वैल्यू है बिल्कुल। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन, क्योंकि ये x के पावर 3 वाला का सॉल्यूशन निकाल रहे थे तो n का वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे, 3 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 सॉल्यूशन आ जाएगा, रुक जाएंगे। इसका मतलब इसमें हम पुट करेंगे n बराबर में सर 0 1 2, 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस पाई/3 अब प्लस में आयोटा साइन पाई/3, क्योंकि n 0 हो चुका है, ये 0 तो 1/3 पाई बचा बस। अगर 1 रख देंगे तो क्या होगा सर, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा cos 2 इंटू 1 प्लस 1 3, 3/3 तो cos पाई अब प्लस आयोटा साइन पाई। अगर 2 पुट करेंगे तो cos 4 1 5 हो जाएगा 5 पाई/3 अब प्लस में आयोटा साइन 5 पाई/3। तो 3 सॉल्यूशन यहां से मिला है और 3 सॉल्यूशन हम 4 सॉल्यूशन निकालेंगे दूसरे इक्वेशन से, जो कि हमारे पास ये है x का पावर 4 प्लस 1 बराबर 0, 2 फैक्टर था ना, हाँ सर। इसका मतलब x का पावर 4 अब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का पावर 4 इज इक्वल टू -1। फिर से सब कुछ वही रिपीट होगा, सेम टू सेम डिट्टो, कोई खास अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं, लगभग लगभग सेम ही चलेगा सारा बात। बस पावर 4 के केस में थोड़ा सा पावर खेलेगा अपना, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई
अब प्लस में आयोटा साइन 2n+1 इंटू पाई। ये पावर जो है उस साइड भेज दीजिएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब इसको आप सेम कर दो, इसको आपको सेम कर देना है, इसका पावर कर देना है अपने पास में 1/4। अब पावर फिर एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसका मतलब कॉस लिखेंगे 2n+1 इंटू बाई 4 इंटू पाई, प्लस में आयोटा साइन 2n+1/4 इंटू पाई। अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए रूट्स, तो n का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 पावर है तो 4 सॉल्यूशन लेंगे, मतलब 0 1 2 3, 3 तक n का वैल्यू पुट करेंगे। इसका मतलब इसमें हम लोग पुट कर देंगे n का वैल्यू, सर n का वैल्यू 0 1 2 एंड 3। तो हमारे पास में x का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 0 रखने पर 1/4 पाई, यानी कि π/4। तो हम x का वैल्यू पाएंगे सर cos π/4, अब प्लस में आयोटा साइन π/4। अब उसके बाद चलेंगे सर 2 रखेंगे तब क्या 1 रखेंगे तब क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 3/4, यानी कि cos 3π/4 अब प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब फिर उसके बाद 2 रख लीजिएगा, तो 2 पे कितना आ जाएगा अपने पास में 4 1 5 5π/4। यस सर, यानी कि cos लिखोगे यहाँ पर से 5π/4 अब प्लस आयोटा साइन 5π/4। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें, तो 3 रखने पर cos 6 के साथ हो जाएगा 7π/4 अब प्लस आयोटा साइन 7π/4। तो फाइनली आपका जो आंसर आया वो ये भी है और ये भी है, ये भी है। आप हेंस करके दोनों इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, दोनों इकट्ठा करके, अदरवाइज अलग अलग भी लिखा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन परफेक्ट है। ठीक है भाई, जी हाँ। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन अपने पास में, स्टेट एंड प्रूव डी माइवर्स थ्योरम। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जब पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, आपको पूरा का पूरा एक एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, हायर ट्रिग्नोमेट्री के नाम से बना हुआ एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। समझ रहे हो बात को? तो उसी का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर रखा है ताकि जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर सकूं, आपको समय कम लगे। स्टेट एंड प्रूव का मतलब हुआ कि डी माइवर्स साहब ने जो कहा वो लिखो एंड उसको प्रूव भी करो। डी माइवर्स साहब ने ये कहा है कि अगर n कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो, कोई भी, तो उस केस में cos प्लस आयोटा साइन का पावर n होगा, cos प्लस आयोटा साइन का पावर n होगा, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा। मीन्स पावर आ जाता है एंगल के मल्टीप्लाई में, ऐसा डी माइवर साहब ने कहा है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अगर n फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 3/2 पावर हो, निगेटिव में 5/2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव पावर तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसका जो वैल्यू आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर n, उसमें से कम एक वैल्यू ऐसा होगा, कौन सा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। मतलब बात वही है कि पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन फ्रैक्शन पावर में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, जिसमें से एक वैल्यू ये होगा कि पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 केस अराइज करेंगे। सबसे पहला n जब पॉजिटिव इंटीजर हो तब, उसके बाद फिर निगेटिव के लिए, फिर फ्रैक्शन के लिए। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग सिंपली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ लेते हैं जो कि पोलर फॉर्म में है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 लगा दिया, दूसरा cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, सिंपल मल्टीप्लाई, cos से दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या cos थीटा 2 से दोनों का मल्टीप्लाई, cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, फिर आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा 1 इंटू आयोटा साइन थीटा 2, और फिर आयोटा स्क्वायर तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब देखोगे तो ये दोनों जो है आपको रियल दिख रहा होगा, ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट जो है रियल पार्ट है, जिसमें आयोटा नहीं है, दोनों को साथ रख लोगे, रख लिया हमने।
तो हमारे पास जो है यहाँ पर आयोटा वाला को एक साथ कर दिया, तो फार्मूला आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी, है ना। और फिर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। फिर इसी प्रकार से हम 3 कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, फिर इंटू में कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। अब तीनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो एंगल ऐड हो गया था, अभी थीटा 3 वाला को हमने छोड़ दिया। फिर क्या किया हमने, इस कॉस थीटा 3 से दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इससे दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है भाई। अब फिर यहाँ पर इस दोनों को एक साथ कर लिया, ये दोनों रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, उसको एक साथ कर लिया। एक साथ करने के बाद हम कह सकते हैं कॉस ए, इस दोनों को एक साथ कर लिया, इस दोनों में से आयोटा कॉमन लेके एक साथ लिख दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला फीलिंग, मतलब कॉस ए प्लस बी के फार्मूला वाला फीलिंग दे रहा है। तो कॉस ए प्लस बी थीटा 1 थीटा 2 पहले से था ए के रूप में, अब भी आ गया थीटा 3। इसमें भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी आ रहा है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 पहले से था, थीटा 3 ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सर, इसी पैटर्न पर हम आगे चलते जाएंगे सिमिलरली, मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एन कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 से लेकर के कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा सर कि भैया जब आपने 3 कम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई किया है तो आपने क्या पाया है, हमने ये पाया है कि तीनों एंगल ऐड हो रहा है, कॉस के जगह पे कॉस ही है, साइन के जगह पर साइन ही है, एंगल ऐड हो जा रहा है बस। अगर एन कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा एन तक ऐड हो जाएगा, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अभी सभी एंगल को हम बराबर करेंगे, थीटा 1 थीटा 2 बराबर, थीटा 3 बराबर, सब थीटा 1 से लेकर थीटा एन तक सब आपस में इक्वल है, और उसका एक नाम रख दिया थीटा। अब ऐसा क्यों कर दिए सर, ऐसा इसीलिए क्योंकि सारे एंगल सेम हो जाएंगे, इसको होल पावर एन बना सकते हैं, तब सेम ही क्वांटिटी बन जाएगा ना, सेम क्वांटिटी अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो पावर एन हो जाएगा, इसीलिए सबका एंगल सेम कर दिया, एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें एंगल क्या है सर, थीटा 1 थीटा 2 से लेकर थीटा एन तक था, इसका मतलब थीटा प्लस थीटा कितना टर्म्स तक सर, एन टर्म्स तक। सेम साइन में भी चलेगा, ये सेम चीज को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो पावर एन, एंगल्स को ऐड करेंगे तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, मतलब कि पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आ चुका है। ज़्यादा परेशानी नहीं है, अगर आपको लगे कि इसको सर लिख लिख के प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हैं तो आप हमारा मेन जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर्स है उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा लिख के वहीं का ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट है जो हमने यहाँ रख के बताया है, ठीक है भाई। जी हाँ, अगर n निगेटिव हो तब, इसमें क्या था कि n जब पॉजिटिव है तब, अब n निगेटिव इंटीजर होगा तब, तो हमने n बराबर माइनस एम मान लिया, m जहाँ पर पॉजिटिव है, ये प्लस रहेगा तभी तो टोटल माइनस बन के आएगा, हाँ तो माइनस एम है, माइनस एम पावर को नीचे ले आए, 1 आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पावर जो m है वो अब पॉजिटिव हो गया तो उसको मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं, एंगल के मल्टीप्लाई में भेज दिया, उसके बाद कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आयोटा नीचे रखना नहीं होता है कभी कम्प्लेक्स नंबर में, कम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम टू सेम ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेम टू सेम डिटो रख दिया यहाँ पर, ये आ गया कॉस स्क्वायर एम थीटा, आयोटा स्क्वायर के वजह से माइनस बन गया प्लस, आयोटा साइन स्क्वायर एम थीटा, आयोटा स्क्वायर माइनस बन जाता है, ये तो 1 हो गया, नीचे वाला स्किप कर दो, कॉस एम थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन एम थीटा, हम कॉस माइनस एम थीटा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस माइनस थीटा वो कॉस थीटा ही होता है, और साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा वो होता है अपने पास में माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के जगह पर साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन, कॉस के जगह पर कॉस माइनस लिख सकते हैं, मतलब कॉस थीटा है तो कॉस माइनस एम थीटा कर दिए, इसको माइनस को हटा करके इसका एंगल कर दिए माइनस एम थीटा। अब माइनस एम जो है वो एन के जगह पर रख दिए, क्योंकि माइनस एम जो था उसका वैल्यू क्या था, एन, तो वो हमने पुट कर दिया, तो नेगेटिव में भी पावर आ जाता है एंगल के मल्टीप्लाई में। उसके बाद अगर एन फ्रैक्शन हो जाए तो क्या होगा, फ्रैक्शन बोलिए चाहे रेशनल इंडेक्स बोल सकते, फ्रैक्शन या रेशनल इंडेक्स,
मतलब n p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। p जो है एनी इंटीजर है, बट q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब ये बात कंफर्म समझिएगा कि q मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन रहता है ना, तो निगेटिव जो होता है नीचे माइनस नहीं जनरली रखा जाता है। माइनस जनरली कहाँ रखा जाता है सर? ऊपर में, यहाँ पर। ओ, इसका मतलब ये समझ के चलिएगा कि भाई साहब कि नीचे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही रहता है। तो जीरो ऐसे भी स्किप हो गया, हट गया। हम अपने मन से एक रिलेशन तैयार करें, कॉस थीटा बट्टा क्यू प्लस में आयोटा साइन थीटा बट्टा क्यू का पावर क्यू। ये क्यू कैसा है सर? पॉजिटिव इंटीजर है। क्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आ सकता है। एंगल के मल्टीप्लाई में हमने भेज दिया, दोनों का क्यू क्यू कट गया, थीटा बच गया, थीटा बच गया। ठीक है, अब हम लोग इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, क्योंकि इसको हम प्रूव किए तो इतना बराबर इतना लिख दिया हमने। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर कॉस क्यू बटा थीटा बटा क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बटा क्यू का पावर क्यू। अब दोनों तरफ क्यूएथ रूट लगा रहे हैं। क्यूएथ रूट का मतलब वर्गमूल होता है तो स्क्वायर रूट, पावर 1/3 होता है तो क्यूब रूट। अब हम लगा रहे हैं पावर 1/क्यूब, पावर लगा रहे हैं 1/क्यूब, इसका मतलब क्यूएथ रूट लगा रहे हैं दोनों तरफ। इसका पावर 1/क्यू, इसका पावर 1/क्यू करेंगे तो कट ही जाएगा। तो पावर जब फ्रैक्शन आ जाता है तो वैल्यू मोर देन 1 हो जाता है, इसलिए उसमें से एक वैल्यू जो है इतना निकल के आएगा। ये समझ के चलना है। अब दोनों तरफ p पावर लगा दो, दोनों तरफ पावर हम p लगा दिए, ये हो गया p बट्टा क्यू। मतलब इसका वैल्यू, इसका जो वन वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पावर p लगाएंगे तो पावर p बट्टा क्यू हो जाएगा। ये पावर q है। ये पावर q जो p जो है इसका वो कैसा है? एनी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर, कोई भी है, निगेटिव या पॉजिटिव। अब दोनों केस में पढ़ लिए कि पॉजिटिव या निगेटिव हो, पावर एंगल के मल्टीप्लाई में आ जाता है, एंगल के मल्टीप्लाई में आ गया है। और ये जो अपने पास p बटा क्यू है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? n। अब p बटा क्यू है, p बटा क्यू उसका नाम क्या दे सकते हैं? n। तो हो गया अपना ये कहानी प्रूफ। तो इस तरह से आप डी-मार्बर्स थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, और आपके सेमेस्टर 1 के एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रोल प्ले करेगा आपको नंबर बूस्ट करने में। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर अपने मित्र तक शेयर कीजिए, और लाइक, और न्यू बच्चे जो रहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।